सभी गायत्री परिजनों को नूतन वर्ष की जो आज से आरंभ हो रहा है हार्दिक मंगल कामनाएं। आज से हम अपने कैलेंडर बदल देंगे, अपनी डायरियां बदल देंगे और अपने ऑर्गेनाइजर्स को बदल देंगे। 2015 आज से चालू हो जाएगा। ये वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो नहीं है, पर प्रचलन में यही आ गया है कि लोग इसी को अपना नया वर्ष मानते हैं और 1 जनवरी को खूब हल्ला गुल्ला मनाते हैं, खूब उत्साह मनाते हैं कि चलो नया साल आ गया। पर पिछले साल आपने क्या किया, ऐसा कौन सा खास किया जिसकी वजह से आप नए साल की खुशी मना रहे हैं? आपको नए साल में नए संकल्प लेना चाहिए। आपको ये प्लान करना चाहिए कि हम नए साल में ऐसे ऐसे अच्छे काम करेंगे, सब प्रवृत्तियों को धारण करेंगे, इतने लोगों को जोड़ेंगे, अच्छाइयों से श्रेष्ठता से जोड़ेंगे, इतने लोगों तक साहित्य पहुंचाएंगे। ये यदि आप संकल्प लेते हैं तब तो ये आपका उल्लास मनाना, उत्साह मनाना और उत्साह के साथ उल्लास को सेलिब्रेट करना वो ठीक है। न जाने कितनी बोतलें शराब की 31 तारीख की रात को पी के फेंक दी जाती हैं सड़कों पर। न जाने कितने होटल बुक हो जाते हैं पहले से, और कुछ लोग देखने के लिए इसको समोआ द्वीप जाते हैं जो बहुत फॉर ईस्ट में है और जहाँ सूर्य की पहली किरण पड़ती है। जिस समय आप चाहेंगे सूर्य की पहली किरण आपके ऊपर पड़ेगी। ऐसे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके यहाँ 2 घंटे पहले पड़ी, आपके यहाँ 2 घंटे बाद पड़ी। वो तो सूर्य का अपना, धरती का अपना चक्र है, जो धरती घूम रही है। धरती घूमते घूमते जब जिस जगह पहुँचेगी। सन 2000 में ऐसे ही पागलपन हो रहा था कि लोग वहाँ पहुँच गए थे, न्यूजीलैंड पहुँच गए थे, गिस्बन करके एक जगह है, वहाँ जा कर के उल्लास मनाने लगे थे कि हमने नया साल पहली बार देखा। हमने 2000 डिकेड 2000 को हमने देखा। ये एक प्रकार का अति उत्साह में किया गया एक पागलपन है। वास्तव में सही अर्थों में नए निर्धारण, नए संकल्प, नूतन हमारे विचारना, नूतन हमारे संकल्प, ये आज के दिन हमें सोचना चाहिए। प्लानिंग लिखना चाहिए हमको एक डायरी में कि इस साल हम ये नए काम करेंगे। इस साल हमारे चिंतन पॉजिटिव होगा और हम कईयों को पॉजिटिव बनाएंगे। हम अकेले नहीं पॉजिटिव नहीं बनेंगे, हम ढेरों को पॉजिटिव बनाएंगे और इन पॉजिटिव बनाने की प्रक्रिया में हमारा जितना योगदान हो सकता है उतना हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, ये 2 नारे ऐसे दिए हैं जो हमारे लिए सफिशिएंट हैं लोगों को ठीक बनाने के लिए। हम हर व्यक्ति को यदि ये संकल्प दे सकें कि आपको इन चीज़ों के साथ जुड़ करके और इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ करके आप अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य ये है कि जो आया है इस धरती पर वो कुछ करके जाए, अच्छा करके जाए। लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेजेस, वासना, तृष्णा, अहंता से मुक्ति मिल जाए उसको। अनावश्यक रूप से किसी प्रकार के बंधनों में न फंसे। आप जितने दिन जी लिए उतने दिन जी लिए। अब अगले जो वर्ष हैं उनको काउंट करके जियो, एक एक दिन को, और काउंट करके हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। एवरी मॉर्निंग इन द बेड यू मस्ट थिंक कि हमारी बर्थ हुई, हमारा जन्म हुआ है। और एवरी नाइट इन दी वाइल यू आर गोइंग टू स्लीप आपको सोचना चाहिए कि हमारा आज मौत हो रही है। क्या करें? मौत के समय सारी चीज़ें आ जाती हैं, दिन भर जीवन भर जो की गई बातें वो सब आ जाती हैं। ऐसा कुछ संकल्प लें कि हम कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देंगे। हम नए चीज़ें सोचेंगे, नए नूतन संकल्पों को जन्म देंगे, नूतन विचारों को जन्म देंगे। हम ये स्वाध्याय के लिए इतना साहित्य पढ़ेंगे और इस स्वाध्याय के लिए चुने गए साहित्य को पढ़ करके, विचारों को अपने अंदर कल्टीवेट करके हम इनको जन जन तक पहुँचाएँगे। ये अगर हम करने लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि नया साल मनाना हमारा सौभाग्यशाली रहेगा। इस साल हम लोग एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम साधना संगठन वर्ष मना रहे हैं। तो सारे देश के कार्यकर्ताओं को साधना के माध्यम से जोड़ करके संगठित भाव से उनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सूत्र दे रहे हैं, गुरुदेव के बताए हुए सूत्र। पूरे देश के विभिन्न जोनों के कार्यकर्ता शांति कुंज जाकर मार्गदर्शन ले रहे हैं। मैं ये संदेश आपको इरोड से दे रहा हूँ। ये इरोड जो है ये वहाँ पर है जहाँ मद्रास से, चेन्नई से कोयम्बटूर का रास्ता जाता है, हाईवे जाता है, उसके ऊपर से। तो वहाँ एक कार्यक्रम में मैं आया हूँ, वहाँ से आपको संदेश भेज रहा हूँ। ये हमारे दौरे चलते रहेंगे, हम कार्यक्रमों में जाते रहेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान एक घोषणा हुई है कि कन्याकुमारी में हम 2016 में जनवरी में
एक अश्वमेध महायज्ञ करेंगे। पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस साल क्या करेंगे। 2015 में हम बीरगंज में, नेपाल में, रक्सौल में एक अश्वमेध महायज्ञ करेंगे, 501 कुंडी यज्ञ, और उसमें आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। उसमें अंशदान, समयदान आपका लगना चाहिए, आपकी मेहनत लगनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी से तय कर लीजिए। और इसके अलावा कार्यशालाएँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बाल संस्कार शालाएँ, आप ऐसा प्रयास कीजिए कि इस साल आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। परिवार निर्माण की कार्यशाला, बाल निर्माण की कार्यशाला, इन सब के बारे में चिंतन करें, और चिंतन करने के बाद आप इस बात को व्यवस्थित ढंग से कार्य रूप में अंजाम देने का प्रयास करें। तब तो ये नया साल मनाना सार्थक है। नया साल आपका शुभ हो। अखंड ज्योति पत्रिका हर महीने आपके पास आती है। कोशिश करिएगा कि इस अखंड ज्योति पत्रिका को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक 2015 में पहुंचाएंगे। अगर ये 2015 का संकल्प आपके जीवन में आता है तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो संकल्प है ये आपको महान बना देगा और आपको परम पूज्य गुरुदेव के समीप ले आएगा। गायत्री परिवार आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता है, मंगल कामना प्रेषित करता है, और ये भगवान से प्रार्थना करता है कि आपके जीवन में कोई संकट ना आए, आपका जीवन अच्छा रहे, मुस्कुराता हुआ रहे, खिलता हुआ खिलाता रहे, जैसा खिला हुआ फूल होता है वैसा। और सारे के सारे जो 365 दिन हैं उनमें कोई ना कोई नई नई चीज़ें होती चली जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना है।